दोनों अनाज लेने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही दूर आने पर उन दोनों को अनाज मिल जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल है ना। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अनाज इकट्ठा करते वक्त हमें इधर उधर का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि शिकारी परिंदे आसपास ही घूमते रहते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं और थोड़ा सा अनाज अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मिंकू, चलो अब हमें वापस अपने घर जाना होगा। हाँ भैया, चलो चलते हैं वापस। दोनों वापस आ ही रहे थे कि उन्हें अचानक से जमीन से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे इस मकड़ी के जाल से बचाओ। कोई तो मुझे इस मकड़ी के जाल से आज़ाद करो। टिंकू और मिंकू नीचे जमीन पर आ जाते हैं और उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ। वो देखो, वो आवाज तो वहाँ से आ रही है। दोनों थोड़े आगे चले जाते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर मकड़ी के जाले में एक बोना फंसा हुआ दिखाई देता है। तुम कौन हो और यहाँ पर तुम कैसे फंस गए? मेरा नाम बोनू है और मैं यहाँ से बहुत दूर प्रदेश के बर्फीले इलाके में रहता हूँ। वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे रहते हैं। हमारी एक बस्ती है। दूसरे जंगल के एक परदेसी पंछी ने मुझे मेरी बस्ती से निकालकर ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया था और वो मुझे शिकारी चील को अनाज के बदले बेचने वाला था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया। मैं भाग रहा था कि तभी मैं अचानक से इस मकड़ी के जाल में फंस गया। जैसे जैसे मैं अपने हाथ हिलाता गया वैसे वैसे मैं इस मकड़ी के जाल में और फंसता गया। अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। रुको रुको, हम अभी अभी तुम्हें इस जाल से आज़ाद कर देते हैं। टिंकू मिंकू अपनी चोंच के ज़रिए बोनू को उस मकड़ी के जाले से आज़ाद कर देते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बोनू, तुम हमारे साथ चलो। हमारे जंगल के परदेसी परिंदे मेरे मम्मा पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो यहाँ से कल सुबह परदेसी जंगल में जाने वाले हैं और हम तुम्हें उनके साथ भेज देंगे। उनके साथ तुम तुम्हारे घर चले जाओगे। क्या क्या सच में मैं अपने घर जा पाऊंगा? बोनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टिंकू और मिंकू मटकी चिड़िया और बबलू के आने से पहले ही अपने घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मटकी और बबलू भी घर वापस आ जाते हैं। अरे, ये कौन है? टिंकू सारी बात मटकी चिड़िया को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। टिंकू मिंकू, तुम दोनों ने ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें अकेले घर से बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए था, और अगर जाना भी था तो किसी बड़े के साथ जाते। आगे इस बात को अपने ध्यान में रखना। सोई मम्मी, आइंदा से हम इस बात का ख्याल रखेंगे। बोनू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे खाने में कुछ मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ मुझे, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे दाल खिचड़ी बहुत पसंद है। क्या आप मुझे बना कर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर देती हूँ। मटकी चिड़िया बोनू के लिए दाल खिचड़ी बना देती है। बोनू बड़े शौक से दाल खिचड़ी खाता है। सारे रात का खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह टिंकू मिंकू मटकी और बबलू बोनू को लेकर परदेसी पंछियों के काफले के पास आ जाते हैं। टिंकू मिंकू, तुम्हारा एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी इतनी मदद की। इतना कहकर बोनू परदेसी परिंदों के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। बाय बाय बोनू, अपना ख्याल रखना। बाय। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद चील मटकी चिड़िया के घर में अपना किराया लेने आ जाता है।
मटकी घर का किराया नहीं दे सकती, इसलिए चील उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। टिंकू, मिंकू, मटकी चिड़िया और बबलू चिड़ा घर से बेघर हो जाते हैं। अजी, अब हम क्या करें? रात भी काफी हो गई है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिंकू, तुम परेशान मत हो, मम्मी पापा है ना हमारे साथ। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम सबके साथ। चलो हम रात गुजारने के लिए किसी महफूज जगह पर चलते हैं। काफ़ी देर तक तलाश करने पर उन्हें एक दरख्त पर टूटा फूटा एक घोंसला दिखाई देता है। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। आज रात हम इसी घोंसले में रहते हैं। सुबह हो जाती है। बबलू जी, अब हम मिट्टी के खिलौने कैसे बनाएंगे? परदेसी परिंदों से मिट्टी खरीदने के लिए अब तो हमारे पास अनाज भी नहीं है। माँ, मुझे बोनू की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे बोनू जैसा मिट्टी का एक खिलौना बना के दे सकती हो? मिंकू के ऐसा कहते ही मटकी चिड़िया और बबलू की दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे मटकी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बबलू जी। हाँ तो ठीक है, हमारे जंगल की ऊंची पहाड़ी पर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी मिलती है। मैं उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर मिट्टी लेकर आता हूँ। बबलू वहाँ से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में बबलू ऊंची पहाड़ी के पास आ जाता है और वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करता है। वापस घर आते आते उसे शाम हो जाती है। घर आते ही मटकी चिड़िया काम पर लग जाती है। सारी रात मेहनत करने के बाद मटकी बोनू की तरह दिखने वाले बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बनाती है। सुबह होते ही मटकी चिड़िया और बबलू उन्हें लेकर बाजार में बेचने के लिए आ जाते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने। माँ, मुझे एक खिलौना चाहिए। मटकी, इस एक खिलौने के बदले कितनी अनाज की बोतलियाँ? बहन, सिर्फ एक अनाज की पोटली। वो एक पोटली के बदले मिट्टी का एक बोनू खरीद लेती है और देखते ही देखते मटकी के सारे खिलौने बिक जाते हैं। दूसरे दिन मटकी चिड़िया वैसे ही खिलौने बनाकर बेचने के लिए बाजार में आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो सारे खिलौने भी बिक जाते हैं। ऐसा करते करते मटकी चिड़िया खिलौने बेच कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेती है और वो कालू कौवे से कहकर अपने परिवार के लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर भी बनवा लेती है। और इस तरह से मटकी चिड़िया और उसका परिवार बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।